जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी, आपने सबसे पहले तो आपने जो मेरा कष्ट था इतनी बड़ी बीमारी का वो काटा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप हर रोज सत्संग में सुना रहे थे कि तुझे यूट्रस में प्रॉब्लम है, और कैंसर के भी बहुत सारे सत्संग सुना है आपने। और काफ़ी टाइम से सत्संग सुन रही हूँ मैं, और जल प्रसाद ले रही थी और चंदन टीका लगा रही थी मैं कंटिन्यू। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, एक बार डॉक्टर से चेक करवा ही लेती हूँ। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मगर डर के मारे मैं जा नहीं रही थी हॉस्पिटल की। मैं क्या आएगा पता नहीं रिपोर्ट में, कैसे क्या होगा, और डर लग रहा था मुझे। फिर मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया कि मैं आपके भरोसे हूँ, और जो करना है मेरा अच्छा करना है तो भी आपको ही करना है, और बुरा तो आप कर ही नहीं सकते हो। वैसे भी मुझे पता है गुरुपा, सब कुछ संभाल लेते हो। मैंने पूरा अपना 101% आपको दे दिया, बस जो करना है वो आपको ही करना है गुरुजी। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल चली गई, मेरी जांचें हुई सारी, और फिर डरते हुए मैं रिपोर्ट भी लेने गई थी, तो सारी जांचें नॉर्मल आई, किसी में कुछ भी नहीं आया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने सब कुछ देख लिया। और मैं इतना खुश होके घर आई कि बस पूछो मत। आते ही मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा आपने सब कुछ संभाल लिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि अब मकर संक्रांति गई थी अभी, उस वक्त हमारे यहाँ सफाई कर्मी है, उन्होंने मेरे पास से एक शॉल मांगी थी, एक स्वेटर मांगा था। मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर दूंगी आपको। अगले दिन मैंने स्वेटर और शॉल दोनों निकाल के उनको दे दिए। उसी बीच मैंने सूटकेस में एक ब्लैक कलर का शॉल देखा था, वो मेरी सासू माँ को शायद किसी ने दिया था, तो वो मैंने पैक करके वापस ऊपर रख दिया। और उसके बाद मुझे 2 बार सत्संग, एक ही सत्संग 2 बार सुनाया गुरुजी ने कि तेरी सासू जी को किसी ने ब्लैक शॉल दी है, उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तो वो तू निकाल के बाहर फेंक दे। तो मैंने कहा कि वो तो ऊपर रख दी मैंने शॉल। तो काफ़ी टाइम हो गया, ये महीना पूरा होने आया है, मतलब 10-15 दिन की बात हो गई है। तो फिर मैंने कहा कि आज मैं निकाल देती हूँ उसको। तो जैसे ही मैंने सूटकेस खोला तो काला शॉल अंदर था ही नहीं। मैंने अपने हाथों से रखा है वो शॉल, कि और ऊपर रख दिया था। तो अभी आज 10-15 दिन की बात ही हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैंने वहाँ ऊपर ही रखा था वो शॉल, लेकिन वो सूटकेस में शॉल था ही नहीं। और गुरुजी ने वो खुद ही निकाल के फेंक दिया, क्योंकि मैं लापरवाही कर रही थी। आज निकालूं, कल निकालूं, ऊपर से कौन उतारेगा, किसको बुलाऊं, वो परेशान हो रही थी। आज मैंने मेरे बेटे को कहा संडे है, तू कॉलेज नहीं जा रहा है तो बेटा उतार दे उसको शॉल को ऊपर से। तो उसने सूटकेस उतार के दिया, लो मम्मा आप निकाल लो। तो मैंने सूटकेस खोला तो उसमें वो शॉल था ही नहीं, शॉल गायब हो गया। पता नहीं कहाँ गया, कैसे गया, ये मुझे कुछ भी पता नहीं है। गुरुजी आपका अनंतम से भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने वो व्यवस्थित रखा था शॉल, ये मुझे पूरा और अच्छी तरीके से याद है। मैंने उसी सूटकेस में रखा था उसे, लेकिन वो शॉल ऊपर है ही नहीं है। गुरुजी आपका चमत्कार देख के तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। शुक्राना गुरुजी। सभी संत इस अमृत वेले में ही, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम ही ईश्वर को अपना समर्पण देते हैं, अपनी अरदास करते हैं। सारी सृष्टि तो सोई होती है, इस समय गुरुजी की सारी संगत जाग रही होती है, क्योंकि गुरुजी ने अमृत वेला करना सिखाया, अमृत वेले की तरफ ध्यान आकर्षित करा कि
आप बड़े मंदिर तो आते हो, आपको वहाँ मेडिसिन भी मिल रही है, आप लंगर प्रसाद करके आपका बड़े से बड़ा रोग काट भी रहे हो, आप घर में सत्संग भी कर रहे हो, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसमें जो थोड़ा सा भी समय, उस समय जो कनेक्शन होता है यूनिवर्स के साथ, वो अद्भुत होता है। इसलिए गुरुजी, उसके बाद आप सोना चाहते हो, आप सो सकते हो, क्योंकि सब नौकरी वाले भी हैं, तो बस थोड़ा सा समय वो आप निकाल लो, तो उसमें आप अपनी अरदास कर सकते हो। जो भी आपको पाठ करना हो एक मंत्र का, कोई भी कम से कम पाठ उस समय एक ही वो करो, लेकिन उसको मन से लगन से पूरा करो। तो यही बस गुरुजी का आदेश है। जय गुरुजी। और अभी गुरुजी मुझे कैंसर की हीलिंग दे रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्रेस्ट कैंसर के सत्संग सुनाए, और वो ट्रू है कि मेरी छाती में कैंसर जैसी बीमारी जो थी वो फैल चुकी थी। उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा जब 2 साल का था तब मेरी छाती में बहुत भयंकर पेन हुआ था। इंडिकेशन भगवान ने मुझे बहुत दिए कि मैं जांच कराऊं, लेकिन मैंने अपनी लापरवाही से जांच नहीं कराई। उससे पहले जब मैं कुंवारी थी तो मेरे लेफ़्ट ब्रेस्ट में सिस्ट पाया गया था अल्ट्रासाउंड में, तो मुझे उसका इलाज करना चाहिए था, मुझे योग करना चाहिए था, मुझे मल्टीपल, लेकिन मैंने उस समय भी अपना सारा समय व्यर्थ कर दिया और उसकी जांच नहीं करवाई और लापरवाही बरत दी। गुरुजी के से जुड़े हुए मुझे 3 साल हो गए हैं, और गुरुजी ने मुझे सबसे पहले हल्दी का उपचार बताया था, और मैं हल्दी ये लेती थी, लेकिन साल भर गुरुजी ने दोबारा मैसेज करा कि बहुत बड़ी बीमारी पनप चुकी है और जांच नहीं करवाएगी तो मैं बचा नहीं पाऊँगा। तो ये भी उनका मैसेज आया था। तो क्योंकि दर्द होने लग गया था, मेरी लेफ़्ट छाती में दर्द होने लग गया था काफ़ी, अंडर आर्म से लेकर पूरा बगल से पूरा वो लेफ़्ट। तो मुझे लगा कि गुरुजी हार्ट के भी सुना रहे हैं, कहीं भाई हार्ट का ना कुछ हो जाए। ऐसा विज़न गुरुजी दिखाते थे कि जैसे हार्ट अटैक आ गया, सब परेशान रो रहे हैं, तो गुरुजी विज़न दिखा के भी ना कष्ट काटते थे। तो मैं फिर इस चीज़ को मैं समझ गई। मैं कहा गुरुजी मुझे एक विज़न दिखा रहे हैं और कष्ट मेरा ऐसे ही काट रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मालिक की मेहर कि इस लायक समझा मुझे। तो जब मैंने कहा नहीं, अब तो मेरे को ब्रेस्ट दिखा के आना है, क्योंकि दर्द हो रहा था, इतना खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सांस लेने में भी थोड़ा मुझे बीच में होता था। फिर डॉक्टर ने अच्छे से दोनों ब्रेस्ट की जांच की, तो कहती लेफ़्ट में तो हाँ मुझे काफ़ी सारा लग रहा है, जैसे वो गांठें बन जाती हैं, और राइट में भी कहती तुम्हारी गांठ पनप गई है, क्योंकि गुरुजी के मैसेज आते थे कि गांठ एक नई गांठ आने का, पनपने का। तो वो पनप गई थी। हालांकि मैं सत्संग सब सुन रही थी गुरुजी के, लेकिन तब भी वो गांठ जो है वो आई। मैंने काढ़ा भी पिया, और काढ़ा भी पीती थी मैं, और जितना काढ़े में सामग्री डलनी चाहिए उतनी मैं डालती थी। अर्जुन की छाल भी कम, क्योंकि पाउडर उसका पाउडर फॉर्म में है मेरे पास। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर अर्जुन की छाल ज़्यादा डल जाएगी तो ये खून को एकदम पतला कर देती है, और टॉयलेट के रास्ते भी कहते खून आ जाता है। मतलब अगर हाथ में कहीं पे भी सुई लग गई ना तेरी, तो कहते खून निकलना बंद नहीं होगा। तो कहते उसका यूज़ करो डेली, लेकिन उसकी क्वांटिटी ना कम रखो। एक दिन में ये नहीं कि ज़्यादा डाल दोगे तो हरारत हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक बार अर्जुन की छाल ज़्यादा डाल दी, एक छोटी चमची डाल दी भर के, और मेरे को बहुत हरारत हो गई। तो मेरे पास अभी जो सामान पड़ा है, दालचीनी, बड़ी इलायची, हल्दी, अम्बी हल्दी का पाउडर, अर्जुन की छाल, तो मेरे पास यही सामान है। तो मैं इसी का ना काढ़ा बना के तो मैं यही पी लेती हूँ। गुरुजी को ब्लेस करा के मैं यही पी लेती हूँ। अनंतम शुक्राना
गुरुजी, तो अब मेरा जांच हो रही है। डॉक्टर ने एमआरआई बोला, तो मैंने फिर यूट्यूब पे भी सर्च करा, तो ब्रेस्ट के बारे में फिर गुरुजी ने मुझे कीमो की वीडियोस भी दिखाई, तो मैंने वो भी देखी। मतलब मेरे ना एक तरीके से डिप्रेशन में हो गई। और मैंने कहा, फिर मेरे हस्बैंड ने डांटा, तुम ये सब क्यों देख रहे हो, तुम मैनिफेस्ट करोगी चीज़ें तो वो होंगी, तो उसको बंद करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो फिर मैंने किसी का सत्संग भी सुना था कहीं कि कीमो वगैरह 3 हुई तो बहुत हालत ख़राब हो गई, तो उन्होंने कीमो लेना बंद कर दिया। तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा, गुरुजी आप जांच करवा लो, जो पैसे लगने हैं, जो आप लगवा रहे हो, आप तो छोटे में ही कष्ट ऐसे काटते हो। तो पहले मैं सोच रही कि मैंने इसमें आ रहा था यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो में कि आप ना सीधा बायोप्सी कराओ इस चीज़ की, क्योंकि ब्रेस्ट की जब भी कुछ होती है ना, बायोप्सी होती है। तो मैंने कहा इधर उधर पैसा जाए, लेकिन गुरुजी मेरे साथ पूरी टेलीपैथी कर रहे थे। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि नहीं, एमआरआई करवानी है। किसी की मदर थी, तो उनका मोनोग्राफी की रेडिएशन बहुत हाई होती है। तो मेरे डॉक्टर ने ना मोनोग्राफी मना की थी, कहते नहीं, उसकी रेडिएशंस बहुत हाई होती है। तो एमआरआई का गुरुजी का आया था कि वो लड़की कहती अपनी माँ को कि नहीं मम्मा, मेरे को इंट्यूशन हो रही है, एमआरआई कराना है। तो मैंने भी अपना एमआरआई कराया, 13,000 में प्राइवेट करवाया था। तो अब उसमें मेरे उससे पहले, एमआरआई से पहले, मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद में करके आई थी बड़े मंदिर। गुरुजी ने वीरवार ब्लेस कर रहे हैं मुझे आने के लिए, तो उनकी मेहर है, उन्होंने मेरे पे कृपा करी है कि वीरवार आना, लंगर प्रसाद खाना है। तो मैं खा के आई लंगर प्रसाद। मैंने कहा जो भी टेस्ट होता है उससे पहले तो मैं भगवान के पास ही जाऊंगी अपना। उसके बाद लंगर प्रसाद करके गुरुजी की मेहर इतनी हुई, देखो जिस ब्रेस्ट में मुझे इतना दर्द हो रहा था, एमआरआई की रिपोर्ट आने में मंगलवार को आई थी आई थिंक वो रिपोर्ट। मतलब उस रिपोर्ट ने 2 दिन ले लिए थे। मतलब जिस ब्रेस्ट में मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट में वहाँ पे आया कि मतलब कि कम आया, दर्द है मुझे अभी भी। तो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर से बात की, तो वो कहते कि देखो जिस ब्रेस्ट में दर्द है, जहाँ पे कम आया है नंबर, ये नंबर से वो जांचते हैं। कहते हैं देखो ये तो दवाइयों से मैं इसको हीलिंग करूँगा, ये तो हीलिंग दे दूँगा मैं दवाइयों से। अब देखो जो राइट ब्रेस्ट है उसका सस्पेक्टेड आ गया। मतलब वहाँ पे जो गांठ पनप रही थी, जो गुरुजी ने बोला था, वो डॉक्टरों को उस गांठ के बारे में पता नहीं चल रहा, और ना ही एमआरआई में आ रहा है कि ये क्या है। जो सीधी तरफ मेरी गांठ है वो क्या है, कहीं वो कुछ और तो नहीं। तो डॉक्टर ने सीधा बायोप्सी बोल रखी है। अब गुरुजी की कृपा से पहले मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी तो मतलब बचा लो गुरुजी। मैं दोबारा फिर गुरुजी ने वीरवार तो मुझे बुला ही रहे हैं, वीरवार को गुरुजी। फिर गुरुजी ने, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा जांच पड़ताल करके गवर्नमेंट डॉक्टर से बात करी है, और उन्होंने हमें कल बुलाया था शनिवार। तो सफदरजंग में हम गए। तो गुरुजी की मेहर से जितनी भी मेरे हस्बैंड की जान पहचान है, उन्हीं की से हमारा फटाफट ओपीडी का कार्ड भी बन गया था, और हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ा। लेकिन हाँ, जब मेरी ब्रेस्ट की जांच हुई, देखो मैं आपको बताऊँ, मैं डर रही थी कि आदमी जांच ना करे ब्रेस्ट की, लेकिन गुरुजी ना बहुत अपने तरीके से हीलिंग देते हैं। मतलब जितने मेरे जांच करने वाले थे गवर्नमेंट में, वो सब मेल ही थे, मेल्स के साथ फीमेल थी। मतलब ना पता नहीं गुरुजी ने कौन सी विपदा काटी है, ये वही जानते हैं। क्योंकि ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मतलब ना मेरे मन से ना वो डर ही निकाल दिया। मैं एकदम फ्रीली होके डॉक्टर्स को अपना ब्रेस्ट दिखा रही कि वो अच्छे से जांच कर ले, और उन्होंने बहुत अच्छे से जांच की। और उनका ध्यान बस ये था कि जो वो अंदर गिल्टी है उसके साइजेस क्या हैं। तो वो ट्रेनी भी थी, उनको भी बता रहे थे। लेकिन मुझे ना बहुत दर्द होने लग गया था, क्योंकि वो इतना गिल्टी को दबाते, वो चेक करते ना कितनी mm की, ये सब। तो मेरे को दर्द हो रहा था। फिर
तो कहते कि एमआरआई में भी आपका राइट आ रखा है। कहते देखो, तो उन्होंने सपोर्टिव ब्रा बोला है, सपोर्टिव ब्रा पहनो, जेल पेन किलर ये सब बहुत बोल दिए। लेकिन हमारे गुरुजी अपना काम करते हैं, तो डॉक्टर तो खैर अपना ही काम करेंगे। तो फिर उसके बाद सफदरजंग के भी डॉक्टर ने कहा, कहते देखो मैं एमआरआई ये सब को रिकमेंड नहीं करती, वो रिपोर्ट में आया उसको मैं सुनूंगी, पर एमआरआई में बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट ये सब बहुत चीज़ें आती हैं। बट गुरुजी को मुझे मशीन के अंदर भेजना ही था एमआरआई करवाने के लिए, वो गुरुजी जानते हैं। क्योंकि देखो मैं एमआरआई नहीं करवा रही थी, लेकिन गुरुजी ने स्पेशली सत्संग में सुनाया कि एमआरआई तुझे करवानी ही है। तो उसके बाद मैंने वो कराया, क्योंकि जब मैंने वो कीमो के वीडियो दिखाते थे ना गुरुजी, तो वो एमआरआई जैसी मशीन होती थी जिसमें वो पेशेंट अंदर जाता था। अब वो गुरुजी की प्लानिंग वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो खुद 40 मिनट अंदर एमआरआई में रही थी और ना कोई हिलना डुलना होता, बिल्कुल भी नहीं हिल सकते आप ऐसे। तो कोई उसमें मशीन्स का बहुत ज़्यादा साउंड पड़ता है कान पे ना, तो बस उसमें तो फ़ोटोग्राफ्स ही खींच रही होती हैं और इंजेक्शन्स लगते हैं कंट्रास्ट देने के लिए कलर। और नर्व्स के अंदर ना एक दवाई जाती है, पहली बार वो दवाई मुझे फील ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा है रग रग में तो जैसे भगवान ने अपना ही क्या जल प्रसाद का, इतनी प्रभु की लीला ऐसे। क्योंकि जब ये इंजेक्शन मैंने प्रेगनेंसी के टाइम लिया था, तो जब वो दवाई नर्व्स के अंदर जाती है ना, तो हल्का सा पेन होता है, थोड़ा पेन होता है, क्योंकि वो सीधा तुम्हारी नस में जा रही दवाई ना। मुझे कोई सर्दी लग रही, मुझे कोई घबराहट नहीं, कोई डिजीनेस नहीं। दवाई गई, वो कहते कि आपको कुछ हो तो नहीं रहा कोई। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट। ये गुरुजी की मेहर। तो जो रिपोर्ट जो 2 दिन लगे उसमें मेरे गुरुजी ने, जिसमें कैंसर था उसमें भी था, और शायद राइट का भी कुछ ऐसा, वो गुरुजी को पता है। तो गुरुजी का मैसेज मुझे क्या आया कि मैंने तुझे पहले आया, तेरी चीड़-फाड़ मैं नहीं होने दूंगा। हे गुरुजी, आपके पाँव होते ना तो धोके पी लेती सच में, इतना बचाया आपने। उसमें आया गुरुजी का, मैं तेरी चीड़-फाड़ नहीं होने दूंगा। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया अभी मैसेज, जब मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस कंप्लीट होगा ना तब मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद जब मेरी एमआरआई का ये आया ना, मेरे गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तुझे चीर फाड़ से बचा लिया। इसका मतलब संगत जी, जिस ब्रेस्ट में मुझे लेफ़्ट में बहुत दर्द होता था वो चीर फाड़ का ही एरिया था। और चीर फाड़ करने के बाद फिर इनके कीमो शुरू होते हैं, खाली वहाँ तक सीमित नहीं होता। मैंने सुने ऐसे केसेस, लोग मतलब सारे गुड सेल्स आपके मर जाते हैं, तभी इंसान के बाल झड़ते हैं, उसके बाल चले जाते हैं, उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है। तो अभी मेरी राइट गुरुजी ने डॉक्टरों का ध्यान जो है ना वो आकर्षित कर दिया राइट की तरफ, देखो। और इस समय पूरा इलाज जो है वो गुरुजी ही कर रहे हैं। बायोप्सी गुरुजी ने मन में थॉट डाला कि बेटा बायोप्सी करनी है, मतलब ना फियर भी निकाल रहे हैं गुरुजी। तो बायोप्सी में ये होता है बस अंदर से एक निडल से मांस वो लिया जाता है, और तो उसके लिए भी गुरुजी ने ही तैयार करा है। तो मुझे सोमवार की डेट मिली है, जो कि है कल की डेट, सोमवार की सुबह मुझे 9 बजे बुलाया है। और मुझे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली। जब मुझे बायोप्सी की डेट मिली ना सफदरजंग में, तो जैसी मैं डेट लेके निकली तो वहाँ पे 777 की ब्लेसिंग, गुरुजी की ब्लेसिंग। तो मैंने कहा बस गुरुजी है अंग संग, और डॉक्टर वगैरह भी गुरुजी ने बताई है। कहते हैं बायोप्सी की ही मेन डॉक्टर है यहाँ की, और सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं। तो मैंने बस यही कहा गुरुजी मैं लापरवाही अब नहीं बरतूंगी, अब मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगी, पूरी जांच करानी हर चीज़ की समय समय पर। क्योंकि गुरुजी ने इसी बीच में जो मेरे टमी के साइड में पेन होता था ओवरी में, मुझे लगता था वो किडनी का पेन है। हालांकि गुरुजी ने सत्संग सारे सुना है, मैंने सुने किडनी लीवर यूट्रस, मैं यूट्रस का मैं ध्यान नहीं दे पा रही, मुझे लग रहा जो मेरा ओवरी का पोर्शन है वो किडनी है, वो था यूट्रस का ओवरी। तो जब वो डॉक्टर ने इंटरनल चेकिंग की, वो कहते हैं आपके ना थोड़ा बल्की हो गया ये,
तो सूजन जैसी वो आ जाती है, तो उसने मेडिसिन दी इन्फेक्शन के, थे इन्फेक्शन की और टेस्ट भी होगा इसका लिक्विड का। तो उन्होंने उसके अंदर से इंटरनली वेजाइना में से मेरा लिक्विड निकाला कि भाई कोई गंभीर बीमारी ना हो, क्योंकि बच्चा की ये हुए अब हो चुके हैं 7 साल हो चुके हैं। तो कहते हैं 7 साल में लेडी को जो है वो ये पेपरेसा टेस्ट जो है कराना पड़ता है। तो आप भी जो फीमेल्स हैं, जो भी हैं लेडीज़ हैं, ज़रूर इस चीज़ का जांच ज़रूर करवाना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ना ही कोई पेन होता है, ना ही कोई कुछ होता है। तो सिर्फ एक तसल्ली के लिए होता है कि तुम्हारे अंदर का जो यूट्रस ओवरी के जो पार्ट है वो एकदम सही है। तो वो कहते हैं कि प्रिकॉशन पहले ही आप ले लो। अनंतम शुक्राना गुरुजी ये टेस्ट करवाने के लिए। और अभी मेरी तो कल जांच है, वो तो फिर बाद में सत्संग में मैं बताऊंगी। और उसके बाद आँखों का भी बहुत, मैं कहा गुरुजी अभी आँखें भी टेस्ट करानी है, क्योंकि आँखों से एकदम लिक्विड ख़त्म हो गया है। मेरी आँखों में कुछ था नहीं, मेरी आँखों में कोई कैटरेक्ट नहीं था। और लेकिन एक डॉक्टर ने बताया, हालांकि वहाँ भी गुरुजी का स्वरूप था, लेकिन उसने बोला आपके ब्लैक कैटरेक्ट था। मैंने कहा मैंने के बचपन से कैसे हो सकता है। मैंने 3 बार अपनी आँखें बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जांच करवाई है। मैंने 3 बार बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपनी जांच करवाई है। तो मेरा कोई कैटरेक्ट का था नहीं, लेकिन मैंने कहा गुरुजी जैसे यहाँ पे हीलिंग दे रहे हो, मैं अपनी आँखों का पूरा इलाज कराऊंगी, अच्छी जगह से दवाइयाँ लूँगी, इसमें भी प्लीज़ गुरुजी आप बचा लेना। इतनी कम उम्र है मेरी, और सोच सोच के ना स्ट्रेस से ना मेरी आंखों पे फ़र्क पड़ गया। क्योंकि अब सब कह रहे हैं कि आप सोते नहीं हो, हीमोग्लोबिन बहुत कम लग रहा है, आंखों के नीचे गड्ढे, आयरन की दवाई कैल्शियम ले रही हूँ मैं, हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है। अब अपनी डाइट पे भी ध्यान दूँगी, बहुत खा लिया जंक फूड ये सब। और मैं गुरुजी को भी हेल्दी चीज़ों का भोग लगाती हूँ, तो हेल्दी भोग लगाऊंगी तभी तो हेल्दी खा पाऊँगी। रिफ़ाइंड ऑयल बिल्कुल मना कर दिया है। तो 2-3 जगह से ऐसे इंडिकेशन मिली कि रिफ़ाइंड बिल्कुल मत यूज़ करो, हार्ट पे फ़र्क पड़ रहा है लोगों के बहुत। मेरे सामने कितना सुनने में आया है, बैठे बैठे लोगों को अटैक आ गया दिन के 2 बजे 2:30 बजे। तो मेरे को भी ऐसे ही दिन में 2:30-3 बजे बड़ा पेन हुआ था। और तो जब मेरा चेस्ट में हुआ था तो गुरुजी ने बचाया। मैंने कहा नहीं, ये ना इस समय ना एक वायरल हो जाता है ना, जैसे ये वही चल रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं ध्यान रखना है अपना, ये इस तरीके से शरीर को नहीं चलाना। तो अभी तो बस यही है कि गुरुजी मेरी आंखें भी सही कर दो। मेरी आंखें बहुत दर्द करती है, मैं थक जाती हूँ गुरुपा, मैं बहुत रोती हूँ तो फिर बहुत गुस्सा करती हूँ मैं गुरुजी को कि गुरुजी मेरी आंखें सही थी, सारी संगत की आंखों को क्या हो गया गुरुजी, सारी संगत की आंखें सही कर दो गुरुपा। हम तो गली में अंधे लोगों की सेवा लेने आते हैं, उनको भी दे देते हैं। हमारा मन बिल्कुल भी किसी के लिए ना बुरा सोचता है, इतना दया भाव रखता है गुरुपा। क्यों हमारी आंखों में रोग आ गए गुरुजी, हम वैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं गुरुजी, हम कहाँ से इतना पैसा लाए गुरुपा, कहाँ से इलाज करें। सफदरजंग में बिना जान पहचान के कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि हम कल से खड़े हैं नंबर लेने के लिए, सोचो कल से। और वो बेचारी आंटी बैठी हुई कहते अभी तक नंबर भी नहीं आया मेरा। और एक आंटी कहते 2 दिन से मैं नंबर के लिए वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी मम्मी के साथ गवर्नमेंट में बहुत धक्के खाए, बहुत धक्के खाए। तो इसलिए मैं क्या करूँ कि बिना अप्रोच के कुछ काम ही नहीं होता। अब बिना अप्रोच के आप बात ही नहीं कर पाते, कोई ट्रीट ही नहीं आपको कर पाता। तो जो भी मालिक ने दिया उसके लिए शुक्राना। बस गुरुजी पूरी हमारी संगतों की आंखें सही कर दो गुरुपा। हमारी आंखें सूख गई हैं, हमारी आंखों में बहुत ड्राइनेस आ गया गुरुजी, मुझे कैटरेक्ट नहीं चाहिए। अब मैं दूध पीना चाहती हूँ तो दूध में इतनी प्रॉब्लम आ गई, इतनी मिलावट आ गई दूध में। तो फिर आज गुरुजी प्लीज़ कराना कि मैं बादाम का दूध बनाऊं, और बादाम की दूध में ही मैं विटामिन डी का सैशे डाल के गुरुजी पीऊँ। गुरुजी दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्लीज़ मेरे से करवा देना, क्योंकि दूध में बहुत प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने ना ऐसे मन में थॉट डाला था कि बच्चे को ना ये थैली वाले दूध नहीं देने,
वो सत्संग में भी फिर मेरे को सुना दिया। तो बेटर ये है कि आप थोड़े से बादाम भिगो और उसका दूध बनाओ और आप अपनी दवाई के साथ आप ले लो। तो अच्छी चीज़ ही बता रहे थे। तो थैंक यू गुरुजी। और अभी मेरी मम्मी की हालत भी बहुत डाउन है, क्योंकि मैं सत्संग में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलूँगी, ये वो जो चलते रहते हैं इसने उसने, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत इरिटेट हो गए मेरे से ये सुन सुन के ना। कहते हैं कि तुमने घर का माहौल बहुत नेगेटिव कर दिया, तो सत्संग मत चलाया करो। कहते हैं मेरे को गुरबाणी ये सब अच्छी लगती है, हर दिन एक ही बात औरतें करती रहती हैं, तो उनको ना बहुत गुस्सा आता। तो उनके सामने मैं सत्संग तो नहीं लगाती, इसलिए मैं अपने जो ये सत्संग कर रही हूँ इसमें कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगी कि इसने क्या हो गया, नो। तो मेरी मदर भी गुरुजी मतलब संगत जी बहुत ज़्यादा अब वीक हो रही है, शरीर बहुत पतला हो रहा है उनका भी। तो बस गुरुजी सत्संग के थ्रू आप इंडिकेशन दीजिए उनके कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, ताकि जैसे ही मेरा भी बायोप्सी का होता है ना, तो अब बस मैं मम्मी के ऊपर फोकस करके उनकी सारी चीज़ों की जांच करवाऊंगी। बाकी पूरी हमारी जांच हमारे गुरुजी बड़े मंदिर में हमें लंगर प्रसाद करवा के कर देते हैं। बाकी मैंने पूरी जांच सारी रिपोर्ट मैंने मम्मी की करवानी है, क्योंकि उनका वेट कम से कम 10 किलो तो मुझे लग रहा है, उनका 10 से 15 किलो उनका वज़न कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, बहुत पतली हो गई है। अब तो सब उनको ऐसे बोलते कि भाई तो अपनी तेरी माँ कहते 90 तक की उम्र की है, कहीं तो अपनी माँ से पहले ना चली जाए। कहते क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। तो गुरुजी बहुत निचोड़ लिया आपने, अब तो हमें सच में बख्श दो गुरुजी, नहीं तो हम तो ख़त्म ही हो जाएंगे गुरुजी। अब ये जो जीवन दिया है कम से कम गुरुजी इसको तो हम जी लें। छोटे बच्चा है, कैसे पलेगा वो गुरुजी, दुनिया अच्छी नहीं है। गुरुजी ने पड़ोसन का बोला, भाई बहन है, बाप है, बहुत करते हैं और इतना करते हैं। तो आसपास के देखो, मेरे सामने गुरुजी के हैं, मेरे नीचे वाले घर में गुरुजी की संगत है, पता चला मुझे। मेरे साइड में भी गुरुजी के हैं, एक सामने नीचे रहती प्रेमानंद जी है। अब ये गुरुजी भाई बहन का बोल रहे, फिर पति पत्नी। मैं कहा गुरुजी अब तो मेरा सर थक गया है, आई कांट टॉलरेट गुरुजी। अब 4 साल मैंने भी यही सब चीज़ें सुनी हैं, नाउ आई कैन फोकस ऑन मी। प्लीज़ गुरुजी, आप कहते हो तेरे पे नज़र पड़ गई है तो मेरे पे नज़र डालो गुरुजी अपनी, और ये सब ना ये सब चीज़ें बंद हो। तो सत्संग के टाइटल में भी अगर अच्छी चीज़ें लिखी जाएंगी ना, और अच्छी चीज़ें ही लिखनी चाहिए। आप पता है सुबह सुबह ऐसे आता जल्दी तेरे बेटे पे ये तेरे वो, ये कितनी गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है। तो ये डर के मारे इंसान सुनने लग जाता, और फिर वो पूरा वातावरण जो आपके घर का होता है ना, वो टाइटल सुनते ही नेगेटिव आ जाता है। हालांकि उसके अंदर ऐसी चीज़ ना हो, लेकिन पहले जो टाइटल सुनता ना वो गंदा, तो ये ना पाप है, ये मत करो इस तरीके के। अगर गुरुजी भेज रहे हैं ऐसे टाइटल कि ऐसे कर बेटे को हो जाएगा, क्योंकि जैसे गुरुजी की भी टेलीपैथी मैसेज बहुत सारे उन्हीं के मैसेज आते हैं टेलीपैथी, तो उसको पॉजिटिव ही रखो कि इसका भोग लगा। अब देखो भोग लगाने का आता है, अब गुरुजी ने तो सब मना करा हुआ है, कोई जंक फूड नहीं खाना, कोई चाउमीन बर्गर ये सब नहीं खाना। और फिर सत्संग में आता है कि मुझे समोसे का भोग लगा, अब समोसा बनता रिफाइन में। तो मैं ना जब भोग लगाती थी मेरी ना आँखों में दर्द आ जाता था बहुत, तो मैंने कहा इसका मतलब ये सूट नहीं कर रहा। फिर मैंने गुरुजी को फ्रूट्स का भोग लगाया, तो मैंने कहा चलो ये चल, तो क्योंकि जो भी मैं खाती हूँ प्रसाद वो सिर्फ सत्संग में प्रसाद खा लिया। तो एक बार सत्संग में भी मैंने एक मीठा खाया तो मेरी आंखों में दर्द आ गया। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सूट नहीं कर रहा। तो वो मैं चीज़ समझ नहीं पाई कि मैं कहा गुरुजी फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, प्रसाद नहीं खाऊंगी सत्संग में। तो वो कहेंगे आपको हीलिंग चाहिए, आप नहीं खा रहे। तो जैसे बहुत सत्संग में आया, डोसे का प्रसाद लगाओ, वड़ा पाव, अब ये सारा तो रिफाइन में बनता है, भर भर के बनता है रिफाइन। और उसमें किसी एक सत्संग में मैंने ये नहीं सुना कि मुझे अनार का भोग, मुझे जैसे वेजिटेबल सूप हो गया, या मुझे कुछ हेल्दी चीज़ हो गई ड्राई फ्रूट से बनी हुई, या कुछ जूसीज हो गए, वो नहीं आएगा। सारा आएगा जंक फूड जो लोगों को पसंद है, जो खाना चाहते हैं। मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपको हेल्दी चीज़ों का ही भोग लगाऊंगी,
सिर्फ हेल्दी चीज़ों का भोग लगाऊंगी, फिर आप भी सेहतमंद रहोगे और हम भी सेहतमंद रहेंगे। नहीं तो मुंह में ना ऐसा जंक फूड ना, समोसे में खाती नहीं थी, लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी ना इतने समोसे खाए, उसके बाद ना एक्स्ट्रा बाहर से खाने लग गई, मैदा बहुत ज़्यादा। तो देखो फिर मेरे क्या प्रॉब्लम हुई। आए सत्संग फिर गुरु जी के, फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं तो गुरुजी को हेल्दी चीज़ का ही भोग लगाती हूँ, जो बनाना घर में बनाती हूँ। तो मैंने कहा मेरा फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरी टेस्ट रिपोर्ट भी ख़राब आई थी। हीमोग्लोबिन का वो था, उसके बाद थायराइड का फिर आया, वो भी सही नहीं था थायराइड का। तो वो थायराइड फिर कैसे आ गया, यही तो सिर्फ ओवर जंक फूड। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा जो बहुत ज़्यादा कहते हैं, देखो आप फैटी चीज़ें खाओगे तो उसका कहीं ना कहीं तो चर्बी बनती है ना, चाहे वो ब्रेस्ट के अंदर हो, चाहे वो तुम्हारे शरीर के किसी पार्ट में हो, तो वो चर्बी ऐसे ही बनती है, एक दिन में नहीं बनती। और मेरे हस्बैंड कहते हैं नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि मैंने बहुत लेडीज़ को देखा, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मेरे सामने एमआरआई में भी एक लड़की ब्रेस्ट की जांच करवाने आई, उसके भी फिब्रॉइड्स थे। फिर जब मेरी स्कैनिंग हो रही थी सफदरजंग में, तो साथ में जो कितनी उम्र की लेडी थी, उसके कितने, उसने एफएनएससी करवाई, उसके कितने सारे लम्स थे उस लेडी के। मतलब बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। तो छोटे छोटे बच्चे की निडल लगी हुई, इसलिए अपना ध्यान रखो आप। और एक एक हेल्दी चीज़ का भी गुरुजी को लगाओ, आप अपने स्वाद के हिसाब से मत देखो, क्योंकि तो मैंने कभी फ्रूट्स का नहीं सुना किसी सत्संग में सुना, लेकिन मैंने कहा मैं गुरुजी आपको हेल्दी चीज़ का ही बना के मैं लगाऊंगी। और मैं गुरुजी को लगाती हूँ, ओट्स का हलवा लगा देती हूँ। फिर मैंने फ्रूट्स का भी लगाया था, फिर गुरुजी ने हाँ आलू की रोटी दही बोला, तो वो मैंने घर की, जो चीज़ घर की, मोमोज़ बनाए तो मैंने घर में बनाए, चलो बच्चों के लिए अपने मोमोज़ टेस्ट करवा दिए, तो मोमोज़ घर में बना दिए, पर ज़्यादा नहीं। गुरुजी ने मना करा है, नो मैदा, मेरे को तो स्ट्रिक्टली मना करा नो मैदा। तो यही मेरा सत्संग है। तो गुरुजी मेरे सत्संग को स्वीकार करना गुरुजी, आपकी मेहर के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, माँ, मेरे घर के हर एक सदस्य की तरफ से आपको शुक्राना है गुरुजी। और बहुत आपको प्यार करते हैं गुरुजी, बहुत मानते हैं। लेकिन जब दुख पीड़ा आती है ना गुरुजी, तो इंसान गुस्से में हो ही जाता है कि कब ख़त्म होएगा। अब ख़त्म कर दिए गुरुजी, अब ख़त्म कर दीजिए, सहन नहीं हो रहा, अब ख़त्म कर दीजिए गुरुजी, कृपा करिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी, सदा सदा सहाय। तो संडे जी आज सोमवार का दिन है और शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना, जो आप हमें सुबह फ्रेश उठाते हो, है ना, अपना अमृत वेला करवाते हो। चाहे मैं नींद में मीन्स लेटे लेटे ही करूँ, तो आप मुझे बख्शते हो ये वाला टाइम, 5 मिनट का जितना भी, है ना। तो मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, चाहे मैं फिर से लेट जाती हूँ गुरु जी, फिर भी मैं भगवान को याद करती हूँ। तो फिर गुरु जी आपका इतना शुक्राना कि आपने हमारी लाइफ को डिसिप्लिन्ड बना दिया है, कि मैं सुबह उठती हूँ, नहा धो के मंदिर जाती हूँ, उसके पहले घर में जोत जगाती हूँ तुलसी माता के आगे, फिर गुरु जी पितरों की बोलते हैं वो जगाती हूँ, है ना। तो सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ। तो कितने अच्छे अच्छे काम करवाने के लिए और मुझे इतनी मतलब आध्यात्मिक बनाने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जो मैं कभी सपने भी नहीं सोच सकती थी कि मैं हमेशा मंदिर जाऊंगी रोज। तो मैं अब गुरु जी कहते हैं ना, पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो बड़ी हैरान होंगे, सच्ची गुरु जी हम पीछे मुड़ के देख दिए ना, तो मुझे लगता है कि पहले हम कितने रूखे रूखे थे ना। अब मैं जाती हूँ सड़क पे, तो कोई बैगर्स दिखता है ना, कोई नीडी, तो मैं मोड़ काटती हूँ, क्रॉस करके सड़क उस साइड पे जाती हूँ, तो उसको थोड़े पैसे, मैं क्या जाती हूँ, गुरुजी कहते चल मुड़ उठो दे के आ कुछ। तो मेरे प्यारे गुरुजी अपने आप ही मुझे वहाँ से मोड़ के लेके जाते हैं, फिर उसको यहाँ कुछ खाने भी के लिए दे के जाती हूँ या पैसे दे के आती हूँ, है ना। तो गुरुजी इतने अच्छे मुझे बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सड़क पे निकलते कुत्तों के लिए मैंने अपने स्कूटर में बिस्किट रखे होते हैं, तो वो मैं उनको देती हूँ जब मुझे दिख जाते हैं कुत्ते। तो गाय दिखती है तो गुरुजी वो बोलते हैं ना गुड़ चढ़ाया करो गाय को, तो फिर मैं उसके ओनर को ही चाय दे दूँ गुड़,
लेके आती हूँ उसके लिए, ब्रेड लेके आती हूँ। फिर मैंने अपने पास रखे हुए हैं बताशे, तो चींटियों के लिए वो डाल देती हूँ जब भी याद आता है। ऐसे मैं ये नहीं कहूँगी मैं चींटियों वाला रोज़ करती हूँ, तो मैंने किया हुआ है, मतलब आजकल नहीं कर रही, पहले करती थी। तो गुरुजी कहते हैं पॉट में पानी लेके पक्षियों के लिए मतलब रखो छत पे अपनी, तो वो आपको कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो गुरुजी शुक्राना। तो मेरे हस्बैंड ने मछलियाँ पाल रखी हैं, वो मछलियों को देते हैं उनका खाना पानी। तो हमारी छत पे कबूतर वगैरह आते हैं, उनको दाना वाना डालते हैं। चलो गुरुजी हमें इनके एबल किया आपने कि हमारे मन में थॉट दिलवाते हो कि उनको खाना वाना दो, जो बोल नहीं सकते पशु पक्षी। और गुरुजी सबसे अच्छा तो आपने मुझे, मैं पौधों का प्लांट्स मुझे ना देखने में बहुत अच्छे लगते थे, कि अच्छे लगते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड दूसरे वाले। तो मैंने कहा ना हाँ अच्छी हैं, तो मैंने कभी इतना एफर्ट नहीं खुद किया कि मैं खुद खरीद के लाऊं, उनमें प्लांट्स लगाऊं और उनकी सेवा करूं, सुबह शाम पानी डालूं। तो गुरुजी देख लो संगत जी, मैं इतना एकदम टिच मिच करके रखती हूँ अपने प्लांट्स को, हर वक्त पानी पूनी दे के। तो उनके नीचे सफाई सफाई करती रहती हूँ। गुरुजी थॉट दिलवाते हैं ना, गुरुजी पकड़ के दिलवाते हैं थॉट। और फिर बाथरूम अपने वॉशरूम्स को गुरुजी कहते हैं नीट एंड क्लीन रखो, वो सब एकदम मेरे चकाचक बना के रखती हूँ। और भी बहुत गुरुजी के कांटेक्ट में आ गए बंदा, अलमीराज में जो गंद बंद आपने डाला होता है, सबसे पहले तो रंग बिरंगे धागे धुगे गुरुजी बहुत निकलवाते हैं। और गुरुजी का आज बार बार, आज तो नहीं आ रहा, बड़े दिनों से मैसेज आ रहा है कि तेरे को एक भगवान दियां किन्नियां किन्नियां मूर्ति पईयां हुई हैं, उन्होंने पीपल दे ट्री दे नीचे रख किया। तो गुरुजी मैं देखती हूँ कल अगर मुझसे बन पड़ा तो मैं निकालती हूँ ये भगवान जी की फोटो है, तो उनको पीपल के ट्री के नीचे रख के आती हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, इजी कर देते हैं गुरुजी लाइफ। तो एक गुरुजी का ना बार बार मैसेज आ रहा है मुझे कि मेरे स्वरूप, मैंने पता क्या किया हुआ है संगत जी, मैं जब जाती हूँ ना गुरुजी के आश्रम, तो मेरा मन करता है कि मुझे भी कोई दे स्वरूप, जैसे बाकी लोगों के सत्संग सुनते हैं ना कि उसने मुझे ये दिया वो दिया वो दिया, तो मेरा मन भी करता है। जबकि मेरे पास बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं घर पे, फिर भी गुरुजी के स्वरूपों का लालच तो होता है, ये बताया आपको। तो वो मुझे सबसे पहले ना जब किसी ने ये ब्रेसलेट स्वरूप मिला था ना, मेरी सिस्टर ने लेके दिया था, उसको किसी ने दिया था, तो मैं इतनी खुश हुई कोई कहने की बात नहीं। तो फिर वो ना मेरा ना संगत जी घिस गया इन द सेंस, जो बीड्स होते हैं ना उनका डिकलरेशन सा ना, जैसे वो मुझे लगता है रेड कलर का था, पता नहीं कौन से कलर का था। तो वो घिस घिस के ना वाइट वाइट सा हो गया, कुछ कुछ पिंक हो गए, कुछ कुछ ऐसे वाले। तो फिर मेरा मन करता था हे भगवान मुझे भी कोई दे, एक और स्वरूप दे दे ब्रेसलेट। तो बड़ा बहुत देर के बाद मुझे मिला, तो मुझे तो फिर खुशी मिली, वाह। तो इस बात को तो चलो 1.5 साल की बात पहले की है। तो अब पता कि मैंने क्या किया, हमारे घर के पास है गुरुजी के, वहाँ पे है सारा सामान, तो मैंने ना वहाँ से जाके ले आई काफ़ी सारे। मैंने पीछे सत्संग करवाया था, मैंने लोगों को बांटे थे, मैंने नहीं मेरे गुरुजी ने बंटवाए थे, जो ब्लेसिंग्स देते हैं ना सत्संग के एंड में, वो। तो अब मेरे पास वो वाले भी हैं, मतलब जो मैंने इकट्ठ ज़्यादा सारे कलेक्ट करके रखे हों। मुझे होता है कि कोई बंदा गुरु जी का भक्त मिले ना तो मैं उनको दूँ, तो मैंने बहुत सारे इकट्ठे किए हुए हैं। अब मेरी बुआ जी ने मुझे बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा, एकदम एक्सक्लूसिव। अब मैं पीछे के ही सत्संग में गई थी, वहाँ मुझे मिला बहुत प्यारा मैरून कलर का। अब मुझे लगता है मेरे पास होंगे 8-10 ब्रेसलेट स्वरूप। तो मैंने वो रखे हुए, तो मुझे मैसेज ये आ रहा था कि मैनू ना बहुत घबराहट हो रही है। ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰੂਪ मेरे ख्याल ਚ गुरु जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने वो लिफाफे चो बाहर काट, तो गुरु जी लिफाफे में से बाहर निकल के कहाँ रखूँ, मतलब वो तो फिर डस्ट अट्रैक्ट होएगी ना, मतलब आप कह रहे बाहर रख दूँ ओपन में। तो मुझे नहीं ये समय लगा कि ऐसे करूँ। तो वो कहते इस ये कारण तेन कष्ट आ रहे हैं। तो मैं देखती हूँ थोड़ी देर तक गुरु जी का कोई टेलीपैथिक मुझे मिला कि गुरु जी क्या कहना चाह रहे। गुरु जी मैंने नहीं आपकी समझी बात। तो गुरु जी कहते मैं तेन इन्ने अच्छे अच्छे मैसेज देना तेन समझ नहीं लगती। तो गुरु जी क्या करूँ, आपकी नालायक बच्ची है।
तो गुरु जी कहते तेरा भला रुकंदा पता सब तो बड़ा कारण है पुत्र, वो है तेरे माड़े कर्म, उसकी वजह से कृपा रुक जाती है। बस जब मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कर और कर्म सुधार ले, तुम मानती नहीं हो, मेरी बात हल्के में लेती हो। अभी मैं भी कह रहा हूँ शुक्राना का साथ मत छोड़ो पुत्र, वो ही तुमको पार लगाएगा। तो बाबा नीव करोली कहते कि कभी कभी कुछ समझौते ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रख कर करने पड़ते हैं। बेटी तुम घर के बिगड़े माहौल से निकलना चाहती हो, सबकी बातें और अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, लेकिन तुम ये अच्छे से समझ रही हो कि घर के से निकलकर तुम बच्चों का भविष्य नहीं बना पाओगी और बच्चों को छोड़कर तुम अकेले जा भी नहीं सकती हो। सुनो बेटी, घर में ही रहकर तुम सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखो, जितना हो सके उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारा अपमान करते हैं। उनसे सिर्फ घर के कामों के संबंध में ही बात करो, शांत हो जाओ और अपने आप को मानसिक बीमारी मत बनाओ। तो गुरु जी कहते तेरा पति अपने काम को लेकर बहुत मेहनत करता है, पर उसका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। इस बात से वो बड़ा परेशान रहता है। इस समय वो जो काम कर रहा है उस काम में उसकी मेहनत से के हिसाब से उसकी कमाई नहीं होती है। कई बार वो अपने काम की वजह से तुम पर भी गुस्सा हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। वो अपने काम से जुड़ी परेशानी और अपने मन की बात किसी को नहीं बताता है। इस कठिन समय में तुझे अपने पति से डरना नहीं है, बल्कि उसकी हिम्मत बनना है। तो गुरुजी शुक्राना आपका, आप मुझे इतने अच्छे से समझाया आपने। ठीक है, मैं नहीं लड़ाई करती, वैसे लड़ाई तो नहीं करती, पर कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। गुरुजी कहते हैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओके। तो पवन गुरुजी कहते हैं कि बेटी तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर का वजूद है, तुम अपने घर की रौनक हो, लेकिन तुम्हारा पति भी तुम्हारी उदासी को नहीं समझ रहा। उसे लगता है एक औरत का काम तो दुखी ही रहना है, उसे तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं है। इतना कुछ देखने और सुनने में भी अपने घर और बच्चों के संभालने में लगी रहती है, अपनी क्षमता के अनुसार विरोध भी करती हो। नो बेटी, तुम्हारा भाग्य कमज़ोर नहीं है, बस तुम्हारे पति की गलतियों का प्रभाव तुम पर है, जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम जैसे प्रभु का ध्यान और पूजा पाठ करते हो वैसे ही करते हो। तो गुरु जी को बहुत शुक्राना। गुरु जी के अकॉर्डिंगली मैसेज है एक कि तूने बहुत कुछ खोया है, अब तुझे सब वापस मिलेगा। तूने बहुत संघर्ष किया है और तेरी जीत दुनिया देखेगी। मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, अब तू इस वीडियो को उसको भेज, इसको मैं ब्लेस कर सकूँ। शुक्राना करने से बरकत होगी। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत। तो हमारी ज़िंदगियों को इतना खुशहाल बनाने के लिए, इतना कलरफुल बनाने के लिए गुरु जी आपकी बहुत बहुत मेहर है। बच्चों को भी पल पल ब्लेस कर रही हो। तो जब बच्चों की मैं फिक्र करती हूँ तो गुरु जी कहते तू बच्चों की फिक्र कर देनी, हर वक्त मैं उन्होंने देख रहे हैं, मैं अपनी गोदी भी चक्या फुला वांगू रखा होया, तू कोई चिंता नहीं करनी, बस तू अपना शुक्राना कर ही रहा है और तेरी सेवा है। तो गुरु जी इतनी अच्छी सेवा देने के लिए बहुत बहुत, और इतने अच्छे मौके देने के लिए, शुक्राना करने के लिए करने के बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी। बहुत बहुत फीलिंग ब्लेस्ड। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में अपना आज का सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ उनके पावन गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं ये जो सत्संग है छोटे छोटे करके 2-3 करके डालूँगी, क्योंकि जो बड़े वाले सत्संग होते हैं वो अपलोड नहीं होते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैं ये सुनाना चाहती हूँ कि आज मैं सुबह 6:47 पे उठी, तो वहाँ मैंने भजन चलाया हुआ था, मिठे लगते ने गुरु जी तेरे बोल। उसके बाद मैं स्क्रॉल कर रही थी, तभी एक रील देखी। रील में एक आंटी कह रही थी गुरु जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि गुरु आरती और गुरुवाणी आरती आज लगाना। तो अंकल जी कहते ऐसी तो कोई आरती नहीं है मेरे पास। तभी उन्होंने क्या किया, बैग को खोला, बैग में देखा तो देखा नीचे 2 पैकेट पड़े थे जिनमें यही आरतियाँ थी। तो उनको पता ही नहीं चला गुरु जी कब आए और कब वहाँ पे आरतियाँ डाल के चले गए। तो तभी मैंने क्या किया, वो वाली आरतियाँ लगाई, फिर हम मस्त हो गए। गुरु जी ने मुझे दिव्य दर्शन दिए, आज बहुत अच्छा लगा।
बस ऐसे ही चल रहा था, तभी बाहर से एक आवाज़ आई, जय श्री राम। तो मैं कुछ पैसे उठा के नंगे पाँव ही चली गई बाहर। तो बाहर जाके मैंने उनको प्रणाम किया तथा उनको मैंने कुछ रुपीस और कुछ फ्रूट्स दे दिए। तो वो रेड चोले में थे और वो गुरुजी ही थे। और उनके आने पे सब पक्षी हमारे घर के सब चहचहा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा। फिर मैं छत पे गई पक्षियों को देखने के लिए। शुक्राना गुरुजी हमारे घर पधारने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर मैं आई तो फिर मैं नहाने चली गई। नहा के जब मैं आई तो नहा के जब आई तो मैंने दीपक जगाया। गुरुजी, मैं ये वाला सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ, आगे का सत्संग मैं अगले वाले सत्संग में बोलूँगी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी।